नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमीज की कंपैरिजन। लेकिन क्या यह डिफरेंस सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों तक ही लिमिटेड है? क्या सिर्फ यही एक पैमाना है दोनों देशों की इकोनॉमिक हेल्थ को मापने का? बिल्कुल नहीं। इस कंपैरिजन में कई और पहलू भी शामिल हैं, जो हमें दोनों देशों की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने में मदद करते हैं। तो आइए डिटेल से जानते हैं इन पहलुओं के बारे में और देखते हैं कि असल तस्वीर क्या है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमिक ताकत को मापने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पैमाना होता है उसका जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। सिंपल शब्दों में कहें तो एक साल में उस देश में प्रोड्यूस होने वाले सभी सामान और सर्विसेज का टोटल वैल्यू। और अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहां फर्क साफ नजर आता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी लगभग 3.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 376 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जी हां, आपने सही सुना। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से लगभग 10 गुना बड़ी है। यह अंतर वाकई बहुत बड़ा है और यह दर्शाता है कि ग्लोबल लेवल पर भारत का कद कितना ऊंचा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों को देखकर कोई भी कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी। हमें यह भी देखना होगा कि इस ग्रोथ का बेनिफिट आम आदमी तक कितना पहुंच रहा है और इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, सिर्फ बड़ी इकोनॉमी होना ही काफी नहीं होता। यह भी जरूरी है कि इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़े ताकि देश के नागरिकों की इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा हों और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। यहां हम बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ रेट यानी विकास दर की। पिछले कुछ सालों में भारत ने लगभग 6 से 7% की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट औसतन 2 से 3% के बीच रही है। यह फर्क हमें साफ दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत ने अपनी पॉलिसीज और सुधारों के जरिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, जिससे नए नए उद्योग स्थापित हुए हैं और एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां यह भी समझना जरूरी है कि ग्रोथ रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह देश के करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ी है और इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे डेवलपमेंट का बेनिफिट समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी की मजबूती का अंदाजा उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से भी लगाया जा सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में किन सेक्टर्स का कितना योगदान है। भारत की बात करें तो यहां सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स ने भारतीय इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हालांकि पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन भारत के मुकाबले वह अभी भी बहुत पीछे है। दोस्तों, यह फर्क हमें साफ दिखाता है कि भारत ने अपनी इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन करके एक मजबूत और स्टेबल बेस तैयार किया है। वहीं पाकिस्तान को अभी भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। चैप्टर 4। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बड़ा महत्व होता है। फॉरेन कंपनीज अपने साथ नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स और नए जॉब्स लेकर आती हैं, जिससे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। और अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी फर्क साफ नजर आता है। 2022 से 2023 में भारत ने लगभग 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही अट्रैक्ट कर पाया। यह फर्क दर्शाता है कि ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स का भारत पर भरोसा बढ़ा है।
भारत में अवेलेबल टैलेंटेड वर्कफोर्स, बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। वहीं पाकिस्तान को अभी भी अपनी इमेज इंप्रूव करने और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हर्डल बनी हुई हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक और इंपॉर्टेंट पहलू होता है उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सिंपल शब्दों में कहें तो यह वह अमाउंट होती है जो देश के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी में जमा होती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी देश के लिए उसके इंपोर्ट बिल के भुगतान, फॉरेन डेट चुकाने और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। 2023 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ 10 से 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था। यह फर्क दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल इंपोर्ट बिल के भुगतान, फॉरेन डेट चुकाने और इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए अपने कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कारण यह काम काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए सीरियस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, किसी भी देश की जनता की प्रॉस्पेरिटी को मापने का एक और इंपॉर्टेंट पैमाना होता है पर कैपिटा इनकम। सिंपल शब्दों में कहें तो यह देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम हमें यह बताती है कि एवरेज देश का हर सिटीजन कितना कमा रहा है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग 2500 अमेरिकी डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम लगभग 1300 अमेरिकी डॉलर है। यह फर्क दर्शाता है कि भारत में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से ज्यादा है। हालांकि दोनों ही देशों में इनकम इनइक्वालिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक एवरेज आंकड़ा है। यह देश के भीतर मौजूद इकोनॉमिक असमानता को कंप्लीटली दर्शा नहीं पाता है। हमें यह इंश्योर करना होगा कि डेवलपमेंट का बेनिफिट समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, न कि सिर्फ कुछ हाथों में ही लिमिटेड रह जाए। दोस्तों, किसी भी देश की प्रोग्रेस का असली पैरामीटर उसके नागरिकों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। और जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7 से 8% के बीच रही है, जबकि पाकिस्तान में यह रेट लगभग 6 से 7% है। हालांकि यह फर्क ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी डेवलपमेंट में हर्डल बनती हैं। इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए हमें जॉब्स क्रिएट करने, एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और गरीबों और वंचितों के लिए स्पेशल योजनाएं लागू करने की जरूरत है। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है अगर वह समाज के सभी वर्गों तक न पहुंच पाए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति को अपनी एबिलिटी को कंप्लीटली डेवलप करने और एक डिग्निफाइड जीवन जीने का मौका मिले। बस दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को चेक करने का एक और इंपॉर्टेंट पहलू होता है उसका पब्लिक डेट। सिंपल शब्दों में कहें तो यह वह अमाउंट है जो सरकार ने देश और विदेश से डेट के रूप में ली होती है। ज्यादा पब्लिक डेट देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बर्डन बन सकता है। सरकार को इस डेट पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिससे डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल अमाउंट कम हो जाती है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का पब्लिक डेट
उसकी जीडीपी का लगभग 90% है, जबकि पाकिस्तान का पब्लिक डेट उसकी जीडीपी का लगभग 77% है। हालांकि भारत का पब्लिक डेट पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत है। इसलिए भारत के लिए अपना डेट चुकाना पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा आसान है। दोनों ही देशों को अपने पब्लिक डेट को कम करने के लिए सीरियस प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें अपने खर्चों पर कंट्रोल लगाने, अपनी इनकम बढ़ाने और करप्शन पर कंट्रोल पाने की जरूरत है। दोस्तों, इस कंपैरिजन से यह क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमीज के बीच एक बड़ा डिफरेंस है। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से न सिर्फ बड़ी है, बल्कि तेजी से बरच भी रही है। भारत ने अपनी पॉलिसीज और सुधारों के जरिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, अपनी इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन किया है और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत बनाया है। वहीं पाकिस्तान को अभी भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। टोटल मिलाकर भारत ग्लोबल लेवल पर एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान को अभी भी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स और एक्सटर्नल चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है।